सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक झरोखा, जो कि परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है, उसमें संकलित पाठ 4 चले साथ साथ पढ़ना जारी रखेंगे। बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने पाठ 4 चले साथ साथ से पेज नंबर 25 और पेज नंबर 26 पढ़ लिया था और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ कि हम पीछे क्या पढ़ चुके हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि गौरव अपने माता पिता के साथ शहर में रहता है और उसके दादा दादी गांव में रहते हैं और गौरव के दादा दादी उससे मिलने के लिए शहर आए हुए हैं, जिनसे मिलकर गौरव बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि गौरव अपनी दादी से बातचीत कर रहा है और बातों बातों में दादी जी उसे बताती हैं कि एक लड़की है अनीता, उसको जो है पोलियो हो गया है, वह चल नहीं सकती। अब देखिए आगे दादी और गौरव के बीच में क्या बातें होती हैं। गौरव ने कहा, हाँ दादी जी, मेरी कक्षा में पढ़ने वाला पवन देख नहीं सकता। तो देखो बच्चों, यहाँ गौरव अपनी दादी जी को बताते हैं कि उसकी कक्षा में भी एक ऐसा लड़का है जो देख नहीं सकता। वह गाता बहुत अच्छा है, नाटक व दौड़ में भाग लेता है। वह हमारे साथ हंसी मजाक भी खूब करता है। बाहर जाते समय वह एक सफेद छड़ी लेकर जाता है। उसने बताया कि उसके जैसे कई बच्चे कैसेट व कंप्यूटर पर सुनकर तथा ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों में ऐसे बच्चों के बारे में बताया गया है जो देख नहीं सकते। हमें बताया गया है कि जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, जो देखने में सक्षम नहीं होते, वो कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो देखिए, यहाँ बताया गया है कि जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता वो कैसे रंग की छड़ी लेकर चलते हैं, सफेद रंग की। और वो पढ़ते कैसे हैं, वो या तो कैसेट व कंप्यूटर पर सुनकर या फिर ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है कि ब्रेल लिपि क्या होती है। यहाँ देखिए, इस बॉक्स में आपको ब्रेल लिपि के बारे में समझाया गया है। आओ ब्रेल के बारे में जानें। वे लोग जो देख नहीं सकते, उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं। तो समझ आया बच्चों, ब्रेल लिपि से जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, जो देख नहीं सकते, उनसे वो पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। देखिए बच्चों, इस तरीके से ये बिंदु बने होते हैं जो कि उभरे हुए होते हैं। उनको छूकर बच्चे जो है अपनी पढ़ाई करते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। तो देखा बच्चों, ब्रेल लिपि में हर अक्षर के लिए 6 बिंदु बने हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखी जाती है। ब्रेल शीट पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो बच्चों, यहाँ आपको ब्रेल लिपि के बारे में सारा समझाया गया है कि किस तरीके से जो है ब्रेल लिपि ना देखने वाले बच्चे, जो देख नहीं सकते, उनके लिए पढ़ने में लाभकारी साबित होती है। अब देखिए, मिलकर करो। आपको यह कार्य जो बताया गया है करने हैं। क्या बताया गया है? छूकर पहचानो और बताओ। प्रत्येक बच्चा अपने घर से कोई एक फल या सब्जी लाए। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपको ये एक्टिविटीज करनी है, यहाँ पर आपको इन एक्टिविटीज को करने से, इन क्रिया को करने से यह समझ आ जाएगा कि जो बच्चे देख नहीं सकते वो किस प्रकार से चीजों को छूकर जो है उनको
पढ़ते हैं, समझते हैं या पहचान करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि हर एक बच्चे को अपने घर से कोई एक फल या सब्जी लेकर आना है। फिर बच्चे बारी बारी से आंखों पर पट्टी बांधकर फल या सब्जी को छूकर या सूंघ कर पहचाने, उनके नाम भी बताएं और फिर उनको आपको पहचानना है। अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी है जिससे वो आपको दिखाई न दे, आप आसानी से पहचान जाओगे। जैसे मान लो टमाटर है, टमाटर को जब आप छुओगे तो वो गोल गोल होता है, तो आप पहचान जाओगे। और फिर मान लो आपकी कोई भी सब्जी है, जैसे घिया है, आप उसको जब छुओगे तो जो उसकी सतह है, जो उसकी लंबाई चौड़ाई है, उसके हिसाब से आप उसको पहचान लोगे। या कई बार आप उसकी गंध से भी किसी भी सब्जी या फल को पहचान सकते हो। सही नाम बताने पर अन्य बच्चे तालियां बजाएं। बच्चे उस फल या सब्जी के बारे में कोई अन्य जानकारी भी दे। तो सभी बच्चों को आज यह जरूर करके देखना है। सभी अपने आगे कुछ फल या सब्जी रखेंगे, आंखों पर पट्टी बांधेंगे और छूकर या सूंघकर उन्हें पहचानेंगे। अब एक और एक्टिविटी आपको करनी है। क्या करना है देखो, मोटे कागज का एक टुकड़ा लो, बड़ों की सहायता से उस पर कील की नोक से कोई खास आकार बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद करो। तुम देखोगे कि कागज के दूसरी तरफ कुछ उभार हो गए हैं। अपने दोस्त से कहो कि वह आंखें बंद करे और कागज पर हाथ फेर कर अंदाजा लगाकर बताए कि तुमने क्या बनाया है ना मुश्किल यह बताना। सोचो, कुछ लोग बिना देखे कैसे पढ़ लेते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में जो एक्टिविटी करने के लिए आपको कहा गया है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ताकि आपको यह समझाया जाए कि जो बच्चे देख नहीं सकते वो ब्रेल लिपि की सहायता से कैसे मुश्किल से पढ़ते हैं और कामयाब भी होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ क्या करना है देखिए, अपने घर के आसपास रहने वाले उन लोगों से जो देख नहीं सकते या जिन्हें कम दिखता है उनसे मिलो और उनसे इन बिंदुओं पर बातचीत करो। तो बेटा, आपके घर के आसपास ऐसे बहुत से आपने लोग देखे होंगे, आप कभी ना कभी ऐसे इंसान से जरूर मिले होंगे जिनको कम दिखाई देता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो आपको उनसे मिलना है, ठीक है, और उनसे ये बातचीत करनी है, उनसे ये बातें जाननी है। क्या पूछना है, जब तुम अपने घर से कहीं बाहर जाते हो तो तुम्हें क्या परेशानियां आती हैं? यह प्रश्न आप उनसे पूछोगे। तो बच्चों, जिसको दिखाई नहीं देता निश्चित तौर पर उन्हें बाहर चलने फिरने में जो है वो परेशानियां आती हैं। उसके बाद आपको प्रश्न करना है कि तुम उन्हें कैसे दूर करते हो। आप उनसे पूछोगे कि आप जब घर से बाहर जाते हो तो क्या परेशानियां आती हैं। निश्चित तौर पर उन्हें जब वो सड़क पर चलते हैं या कहीं भी जाते हैं तो देखने की परेशानी आती है। तो वह या तो अपने हाथ में, हमने पीछे पढ़ा कि सफेद रंग की छड़ी लेते हैं, या फिर किसी का सहारा लेते हैं, किसी को साथ लेकर चलते हैं। सबके अपने अपने अलग कार्य होते हैं कि वो कैसे उन परिस्थितियों को हैंडल करते हैं, कैसे उनसे निजात पाते हैं। अब आगे क्या पूछोगे, पैरों की आहट सुनकर तुम कैसे जान लेते हो कि कौन व्यक्ति कमरे के अंदर आया है। तो यह प्रश्न आप उनको उनके अनुभव के आधार पर पूछो। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को दिखाई कम देता है वो या तो उनकी गंध से या छूकर या उनके एहसास से, स्पर्श से पहचान लेते हैं कि यहाँ पर कौन आया है। अगला प्रश्न क्या करोगे, क्या तुम टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों को सुनकर समझ लेते हो? कैसे? फिर पूछोगे, क्या तुम केवल सुनकर अपनी पढ़ाई कर लेते हो? और फिर पूछोगे, तुम किस किस तरीके से सुनकर पढ़ाई करते हो? तो बच्चों, इन सभी सवालों के जवाब आपको उस व्यक्ति से लेने हैं जिसको कम दिखाई देता है या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, और फिर मुझसे आपको अपने अनुभव शेयर करने हैं, बताने हैं कि आपने
क्या पूछा और क्या उसका जवाब मिला। अब बच्चों हमारा पाठ समाप्त हो गया है और पाठ के बाद अब हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके माध्यम से हम देखेंगे, जानेंगे कि आपने कितना सीखा। और यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यह सभी प्रश्न आप सबके परिवार और आपसे ही जुड़े हुए हैं, तो अपने अनुभव के आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर दोगे। पहला प्रश्न है, तुम्हारे घर में कौन कौन व कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर सभी बच्चों ने तुम्हारे घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी संख्या लिखनी है और कौन कौन है उनके नाम लिखने हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो आपके परिवार में 6 सदस्य हैं, जिनमें आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आप स्वयं और आपकी एक बहन है, तो वह आप यहाँ पर लिखोगे। अगला प्रश्न, वे सब एक दूसरे की किस काम में कैसे मदद करते हैं? तो बच्चों अपने परिवार में ध्यान से इस बात को नोट कीजिए कि कैसे आपके परिवार के सदस्य किस किस काम में एक दूसरे की मदद सहायता करते हैं। अगला प्रश्न, तुमने अपने घर के किस सदस्य से क्या सीखा? देखिए बच्चों, घर का हर सदस्य कुछ न कुछ हमें सिखाता है। जैसे माँ सारा दिन काम करती है, उनसे हम मेहनत करना सीखते हैं। आपके बड़े बहन भाई जो आपके घर के कामों में हाथ बटाते हैं, उनसे हम किसी की सहायता करना सीखते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों घर में जिस जिस सदस्य से आपने जो जो कुछ सीखा है, क्या क्या करना सीखा है, आप यहाँ पर लिखोगे। अगला प्रश्न, तुम्हारी कक्षा में क्या किसी बच्चे को कोई शारीरिक समस्या है? तो आपको बताना है कि आपकी कक्षा में क्या कोई ऐसा बच्चा है या तो जिसको पोलियो है, या जिसको कम सुनाई देता है, या जिसको कम दिखाई देता है ऐसा बच्चा या नहीं है? तो आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। और हमारा अंतिम प्रश्न है, तुम उसकी मदद कैसे करते हो? तो बच्चों यदि तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई शारीरिक समस्या है, तो आपको बताना है कि उसकी मदद आप कैसे करते हो। उदाहरण के तौर पर अगर उसको पोलियो है तो आप कैसे चलने में उसकी मदद करते हो, उसकी व्हील चेयर के साथ उसको आगे चलाने में, ठीक है, उसको खेल खिलाने में उसकी मदद करते हो। या अगर किसी को कम सुनाई देता है तो कैसे इशारों से अपनी बात उसको समझाने में उसकी मदद करते हो। या अगर किसी को कम दिखाई देता है तो कैसे आप छू कर पढ़ने में या बोल कर बताकर उसे पढ़ाने में उसकी मदद करते हो। तो यहाँ वह सब आपको लिखना था। तो यह समाप्त हुआ बच्चों आपका पाठ 4। अब आप इसका अभ्यास कीजिए।